दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं कि कुछ लोग लाइव आए। हालांकि अभी समय नहीं हुआ है, 10:10 का समय मैंने दिया था। और जैसे ही कुछ लोग लाइव आएंगे और मैं अपना जो आज का प्रोग्राम है इसको मैं चालू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि मैं किसी भी तरह का कोई ट्रेनर नहीं हूं, कोई मोटिवेटर नहीं हूं। मैं बस सीखने और सिखाने में विश्वास करता हूँ, एक लीडर हूँ। और एक लीडर की तरह मैं चीज़ों को सीखता हूँ और चीज़ों को सिखाता भी हूँ। मेरी अपनी एक टीम है, टीम के लोगों को मैं सिखाता हूँ। और अभी मैंने सोचा कि जब टीम के लोगों को मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ तो क्यों नहीं इसको यूट्यूब लाइव पर आकर के सिखाया जाए। अगर YouTube लाइव पर आकर के सिखाया जाएगा तो हो सकता है टीम के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, बाद में भी ये सारी चीज़ें रह जाएंगी और टीम के जो लोग छूट गए वो लोग भी देख पाएंगे, और वैसे लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, वो लोग भी देख पाएंगे। तो फिलहाल जो है आप लोग चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इधर से वॉइस के थ्रू बात कर रहा हूँ, आप चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बोलना हो, कुछ अपनी बात रखनी हो तो चैट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं ठीक 10:10 में अपना जो सेशन था उसको मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सेशन सेल्स के हर बंदे को ये एक्सरसाइज एक ना एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर समझनी चाहिए। और ख़ास तौर से वो लोग जो लोग सेल्स में एज अ लीडर कुछ रोल अपना प्ले करते हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की लाइन में पहली बार आया है तो उसको पहले ही दिन इस तरह की एक्सरसाइज करा देनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि आपने ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर क्लेम करता हूँ कि पहले आपने जो भी चीज़ें देखी होंगी, अभी जो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपको बदलाव नज़र आएगा और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसा कि थंबनेल में ही मैंने मेंशन किया था कि कैसे कैसे लोग मिलते हैं और साथ ही साथ क्यों लोग छोड़ करके चले जाते हैं, सेल्स की लाइन को छोड़ करके क्यों लोग चले जाते हैं। ये लाइन इतनी अच्छी है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में हूँ एज ए लीडर, तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे साथ भी बहुत सारे एजेंट आते हैं। हम उनको फिनेंशियल एडवाइज़र बना करके लाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बना करके लाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग हमें छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? ऐसी क्या गलती हो जाती है कि लोग छोड़ करके चले जाते हैं? उनके छोड़ के जाने का बहुत सारा कारण होता है। उसमें एक सबसे मुख्य कारण होता है कि उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, उन्हें ना का सामना करना पड़ता है। आज मैं कुछ ऐसी दवा देने जा रहा हूं जो आपको रिजेक्शन फेस करने की, ना सुनने की हैबिट को डेवलप करने में मदद करेगा। और आपको उस ना से जो परेशानी होती है, रिजेक्शन से जो परेशानी होती है, उन परेशानियों को आप बहुत कम हद तक उनका असर आपके ऊपर में होगा। ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ऐसा एक सेशन, ऐसा एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए। बस 1 से 1.5 मिनट में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस एक्सरसाइज से किसी भी तरह से मेरी कोई भी मंशा नहीं है कि किसी भी ग्राहक के भावना को ठेस पहुंचाना। ग्राहक हमारे लिए सर्वोपरि होता है। सेल्स की दुनिया में जो भी लोग हैं, एज ए लीडर, एज ए सेल्समैन जो भी हैं, उनके लिए ग्राहक सर्वोपरि होता है। और ग्राहक हमारा भगवान होता है। कहा ही जाता है मैनेजमेंट में
कस्टमर इज़ किंग बट नाउ कस्टमर इज़ क्वीन। कस्टमर के नखरे भी होते हैं, तो कस्टमर के हर नखरे हम उठाने को तैयार हैं, सारी चीज़ों को हम फेस करने के तैयार हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो कस्टमर को समझने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। और अगर कुछ लोग अगर मुझे बताएं कि क्या मेरी वॉइस और मेरा फेस आपको अच्छे से दिख रहा है, अगर आप ऐसा बता दें तो मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। मैं वेट कर रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। वेरी गुड। वैसे तो इस एक्सरसाइज को हर डीओ को सीखना चाहिए, हर डेवलपमेंट ऑफिसर को सीखना चाहिए और अपने टीम के लोगों के साथ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं यहाँ पर। आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ये बिल्कुल नई है। इसे आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हम इसे ताश के पत्ते कहते हैं, कार्ड कहते हैं, इस तरह से हम इसे संबोधित करते हैं। ये ताश का पत्ता है, ये कार्ड है। इस कार्ड की खासियत क्या है, जब आप इसे नया खरीदेंगे दुकान से, कहीं से, मार्केट से, मॉल से, शॉपिंग मॉल से, जब आप इसे खरीदेंगे तो इस कार्ड में टोटल 54 या 55 कार्ड होते हैं। आप लोगों का जवाब हो सकता है कि 52 कार्ड होते हैं, लेकिन नहीं, जब आप इसे खरीदेंगे तो आपको इसमें 54 या 55 कार्ड मिलेंगे, क्योंकि 2 या 3 जोकर होते हैं। अभी अगर उन 2 या 3 जोकर को हटा दिया जाए तो इसमें जो कार्ड बचते हैं वो होते हैं 52। तो इस 52 कार्ड का आज ये खेल है और इस एक्सरसाइज को आप थोड़ा ध्यान से देखें। दुर्गेश जी गुड मॉर्निंग। आप सेशन में आए हैं, इंटरेक्ट करते रहेंगे और मैं जब इधर से बात करूंगा, अगर कुछ आपको बोलना होगा तो आप चैट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से आप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपका मैसेज मैं देख रहा हूं। तो इसमें 52 कार्ड होते हैं, 52। मैं इसमें से जोकर को साइड कर देता हूं। अब ये जस्ट अ मिनट। ये 52 कार्ड नहीं है, ये वो लोग हैं जिनसे आपको मिलने के लिए जाना है। सेल्स के लोग जिनसे मिलने के लिए जाते हैं, ये वो लोग हैं। इस तरह के लोग होते हैं जिनसे आपको मिलने के लिए जाना होता है। इन 52 लोगों में से, इस 52 में से 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो जरूर लिख लें, क्योंकि ये लर्निंग आपको काम देगी, बाद में भी काम देगी। इस 52 कार्ड में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं और जो पहला कैटेगरी होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं इसे सफल कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि इसमें से पहली कैटेगरी के लोग कौन से हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ये कहा जाता है, पता नहीं आप इसे क्या कहते हैं, कहीं इसे ईंट कहा जाता है, कहीं डायमंड कहा जाता है। रेड कलर का डायमंड। इस नंबर पर मत जाइए, मैं इस कार्ड में जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, डायमंड की बात कर रहा हूं। जब आप सेल्स की दुनिया में या बीमा बेचने की दुनिया में लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो
डायमंड की कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी डायमंड। डायमंड की कैटेगरी में वो लोग होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो आपने जैसे ही उनको अपना प्लान समझाया, अपना बीमा समझाया, आपने बताया कि जीवन उमंग, जीवन लाभ या इस तरह का कोई भी प्लान, या सपोज उनकी फिनेंशियल प्लानिंग की, उनका नीड एनालिसिस किया, उनको ये एहसास कराया कि आपको ये ज़रूरत है कि आप इसको अपने बच्चे की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये चीज़ को लें, करें, तो वो व्यक्ति जरा भी देर नहीं करता और तुरंत डिसीजन लेता है और तुरंत बोलता है कि आप जो है चेक लीजिए, कैश लीजिए, जैसे भी, और वो तुरंत डिसाइड करके आपका केस वहीं पर क्लोज हो जाता है। ऐसे लोग, ये डायमंड क्वालिटी के लोग, इनका दिल भी डायमंड का होता है। ये लोग हमें मिलते हैं, ये लोग हमें फील्ड में मिलते हैं। ऐसे लोगों की खासियत होती है कि इनको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, इनके दिमाग में पहले से ही कोई बीज चल रहा होता है, इनके दिमाग में पहले ही से बात चल रही होती है कि मुझे इंश्योरेंस लेना है, मुझे जीवन बीमा लेना है, मुझे फलाना प्लान लेना है। इस तरह का कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बात होती है। और जब आप इनके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये ज़्यादा देर नहीं करते, ये बिना देर किए आपकी बातों को सुनते हैं और ओके करते हैं, और हो सकता है उसी समय आपको चेक या कैश, जो भी चीज़ है, या नेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी पेमेंट आपको मिलना है, पेमेंट मिल जाए, और हो सकता है उसी दिन आप पॉलिसी एडजस्ट करके उसको रसीद डिलीवर भी कर दें। ठीक है, ऐसे लोग मिलते हैं, इन्हें कहते हैं डायमंड। डायमंड ऐसे लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। मैंने अपने अभिकर्ताओं से ये एक्सरसाइज किया, उन्होंने बताया कि ऐसे लोग मिलते हैं सर। ओके, अब मेरा सवाल है कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप बोलेंगे कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी समझदारी बहुत ज़्यादा है, ये आपकी बातों से कन्विंस हो गए, ये बहुत समझदार हैं, ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। मेरा जो मानना है, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जात ही ऐसी है। अब आप कहेंगे कि जात से क्या मतलब है? जात से मतलब है उसकी सोच, जात से मतलब है उनका अपना अनुभव जो कहता है, तो उनका वो कैटेगरी ही है, उनकी जात ही है, उनकी सोच ही ऐसी है कि मुझे इस काम को कर देना है। और वो आपके काम को, जिस काम को आप लेकर के गए हैं, बीमा बेचने के लिए गए हैं, उसको वो ले लेता है। आइए मिलवाता हूं मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों से। दूसरी कैटेगरी के लोग ये होते हैं, इसे बोलचाल की भाषा में लाल पान कहा जाता है या हर्ट कहा जाता है। हर्ट वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास जब आप जाते हैं, डायमंड के पास आप गए थे, उन्होंने आपकी बात सुनी थी और बात को ओके कर दिया था, लेकिन इनके पास जब आप जाते हैं तो ये आपकी बात को सुनते तो जरूर हैं, आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपको चाय पिलाएंगे, आपको नाश्ता कराएंगे, आपको खुश कर देंगे, लेकिन हो सकता है ये आपको टाल देंगे। आपको ये बताएंगे कि भैया अभी ठीक है, सब कुछ आपने सही बताया, कल आओ, साइन भी हो जाएगा, पैसा भी ले जाना, सब कुछ, कोई टेंशन की बात नहीं। जब आप दूसरे दिन पहुंचते हैं तो फिर से वो आपको चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, जो आपको अच्छा लगता है, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा कि आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, बीमा का काम तो बहुत अच्छा है यार, बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप जो है ये सिर्फ इनकम का जरिया नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों की भलाई भी कर रहे हैं, उसे सब पता है, लेकिन
वो अच्छी अच्छी बातें करने के बाद भी वो व्यक्ति आपको टाल देगा कि आप शाम को आइए कैश ले जाइए, परसों आइए चेक ले जाइए, नरसों आइए ले जाइए। और आप सोचेंगे कि भाई आदमी तो बड़ा अच्छा है, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आदमी खराब है, वो आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बार बार आपको टालता है। कल आओ बोलता है, परसों आओ बोलता है, शाम को आओ बोलता है, सुबह आओ बोलता है। आप जाते हैं, फिर उसके पास कुछ ना कुछ नया बहाना तैयार होता है। तो मेरा सवाल है कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे लोग, लाल पान वाले लोग, हर्ट वाले लोग, इस तरह के लोग ऐसा क्यों करते हैं? जवाब ये है कि इनकी जात ही ऐसी होती है, इनकी सोच ही ऐसी होती है, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, इनकी प्रकृति ही ऐसी होती है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। इनकी प्रकृति होती है लोगों को स्वागत करना, इनकी प्रकृति होती है लोगों को खुश करना, इनकी प्रकृति होती है आपसे अच्छी अच्छी बातें करना, लेकिन इनकी प्रकृति ही होती है टाल देना भी, चीज़ों को टाल देना। ये इनकी प्रकृति होती है। आइए तीसरे तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो तीसरे तरह के किन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तीसरे तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो ये होते हैं। तीसरे तरह के लोग, ये सिंबल की बात कर रहा हूं, ये सिंबल आप अपने यहां क्या बोलते हैं आप वो बोल लीजिए। हमारे यहां इसको चिड़ी बोला जाता है, चिड़ी। और ये काला होता है, इसका रंग काला होता है, लेकिन जैसा इसका तन काला वैसे ही इसका मन काला। इसकी खासियत है कि जब आप इसे अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जब आप इसे अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो ये पूरे टाइम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरे टाइम ये पूरे धैर्य के साथ आपकी बात सुनेगा। आप पूरे धैर्य से इसे प्रेजेंटेशन देंगे, आधा घंटा 1 घंटा आप इसे समझाएंगे, और पूरी बातों को समझने और के बाद वो आपसे बोलेगा कि क्या आप जो जीवन उमंग में बता रहे हैं, सपोज आपने जीवन उमंग समझाया, वो पैसे 100 वर्ष तक मुझे मिलेंगे, इसकी गारंटी है? इसकी कोई गारंटी है क्या? LIC में तो गारंटी नहीं होती है, क्या इसकी कोई गारंटी है? तो आपने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए उससे कहा कि LIC तो बहुत बड़ी संस्था है, भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत बड़ी संस्था है, और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये आपको आपका धन दे सकती है, आपका पेंशन दे सकती है, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बावजूद हमारे पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बैठी हुई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए आपने बताया कि LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किए गए सभी बीमा का बीमा धन और डिक्लेयर्ड बोनस भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः गारंटीड है। ये बात आपने उसको बता दिया, ये आपके लर्निंग में थी, आप जानते थे, आपने उसको बता दिया, लेकिन बोला कि कुछ लिखित है आपके पास। अच्छा, आपके पास उस तरह का एक प्रिंट आउट भी पड़ा हुआ था जिसमें ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिक्लेरेशन, LIC एक्ट 1956 का पेपर वो जो था वो आपके पास पड़ा हुआ था, आपने उसको दिखा दिया। लेकिन ये व्यक्ति आपसे बोलेगा कि भाई ये तो सादा पेपर में लिखा हुआ है, किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इसमें सिग्नेचर कर दे, आपके यहाँ के कोई अधिकारी हों, कोई बड़े व्यक्ति हों,
तो न मैं मानूं कि ये सही है। आप भी सोचिए कि ठीक है, बंदा ना तो नहीं कह रहा है, और बंदा में हो सकता है बड़ा बीमा ले ले, इसकी बातों से लग रहा है पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ा बीमा ले सकता है। तो आप इसके पास इसकी बातों को सुनकर उसे लेकर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे जो है क्या गारंटी वारंटी है कुछ, इसको आप सर्टिफाई कर सकते हैं क्या? आपके DO साहब को भी इस पे पूरा फेथ था कि भाई LIC जैसी मजबूत संस्था में हम लोग काम करते हैं, क्या दिक्कत है। वो भी रिस्क लिए, वो भी चाहे कि भाई ठीक है हम साइन करके दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने साइन कर दिया उस पर। वापस इस व्यक्ति के पास में पहुंचे, वापस उस व्यक्ति के पास अभिकर्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई DO साहब तो आज हैं, कल चले जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। ऐसा कीजिए, इसको अगर ब्रांच मैनेजर साइन कर दें तो मैं मान लूंगा। अभी ब्रांच मैनेजर से भी आपकी काफी बनती थी। आपने बोला ब्रांच मैनेजर साहब को कि सर मेरा MDRT हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया केस मिलने वाला है, आप थोड़ा सा इसमें इस तरह का जो है चीज तो सही है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, आप इसको साइन कर दें। आप इसको साइन कर देंगे तो निश्चित तौर पर मेरी पॉलिसी डन हो जाएगी। ठीक है, ब्रांच मैनेजर साहब भी बहुत भले व्यक्ति थे, अपने काम से बाहर आकर के, और उन्होंने इस तरह से साइन कर दिया। वो व्यक्ति के पास फिर आप वापस गए। ये व्यक्ति फिर आपसे बोला कि नहीं यार, ब्रांच मैनेजर कहां, चीफ मैनेजर साहब से साइन करवा करके ले आओ। आप फिर गए, आपकी पकड़ थी, पहुंच थी, चीफ मैनेजर साहब आपसे बहुत प्रभावित थे। चीफ मैनेजर साहब ने फिर से उसमें साइन कर दिया। उसने कहा SDM से साइन करवा करके आओ। आप SDM से साइन करवा करके ले गए। उसने कहा कि JDM से साइन करवा करके लेके आओ। हमारे माननीय जोनल मैनेजर साहब ने भी अगर साइन कर दिया और चेयरमैन साहब ने भी साइन कर दिया, इसके बाद भी जब आप उसके पास ले करके गए इस तरह की चीज, आप इसके पास ले करके गए कि हाँ भाई हमारा जो है ये बेनिफिट है और ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके बाद भी वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं अब इसमें मोदी जी का साइन करवा करके लेके आओ। आप मोदी जी का भी करवा कर ले जाएंगे ना, तो बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप का करवा कर लेके आओ, और डोनाल्ड ट्रंप का करवा करके ले जाएंगे तो बोलेगा कि पुतिन का करवा करके ले आओ। ये व्यक्ति की खासियत ये होती है कि ये आपसे हर वो सवाल करेगा जिस सवाल का आपके पास जवाब नहीं हो, और आप जब जवाब ढूंढ कर ले जाएंगे तो वो कोई ना कोई नया सवाल खड़ा कर देगा। क्या आपको ऐसे लोग मार्केट में मिलते हैं? मैं खुद मार्केट में गया हूं, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। और ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई चैट बॉक्स में अगर बताएं तो बताएं कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जात ही ऐसी है। ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस अपना काम करना है। ऐसे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके नेचर में ही ऐसा है। ऐसे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वही आता है। 3 तरह के लोगों से मैंने मुलाकात करा दी आपकी। पहला, डायमंड, जिनका दिल भी डायमंड का है, और वो लोग, उनकी खासियत है कि वो देखते के साथ, प्लान समझते के साथ आपसे बीमा खरीद लेते हैं। दूसरा, लालपान हर्ट, लालपान या हर्ट, ऐसे लोग आपको एंटरटेन तो करते हैं, खुश तो करते हैं, काफी आपके मन की बातें करेंगे,
लेकिन चीजों को टालते बहुत हैं। तीसरा, ऐसे लोग जिसे मैंने बोला काला चिड़ी, इन लोगों की खासियत होती है कि ये आपकी बातों को बढ़िया से सुनने के बाद ये आपसे ऐसी सवाल पूछेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे या ऐसा काम करने को बोलेंगे जो आपके बस की बात ना हो। फिर भी यदि आपने कर दिया तो इनके पास कोई दूसरा सवाल आ जाएगा, इनके पास कोई दूसरी बात आ जाएगी और इनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी फिल्म बाकी है दोस्त। इस 3 तरह के लोगों के अलावा एक चौथे तरह के बहुत खतरनाक लोग भी होते हैं, और ये सेशन करने का मकसद उन लोगों से आपका परिचय कराना है। आइए उन लोगों से आपका परिचय कराता हूं। ये हैं वो लोग। ध्यान से देख लीजिए इन्हें। आप इन्हें क्या बोलते हैं आप जानिए। काला पान, काला, क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत खतरनाक नजर आएगा, क्योंकि ये है ही खतरनाक। अगर गौर से आप इसे देखेंगे तो ये नाग के फन की तरह दिखता है। ये नाग के फन की तरह दिखता है। इसका अगर चुंदी वाला भाग को ऐसे कर दिया जाए, इसके ऊपर का भाग को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये नाग जैसा बन जाता है। ये लोग बहुत ही जहरीले होते हैं, बहुत ही जहरीले। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, बहुत ही जहरीले मतलब हम तो ग्राहक के पास जा रहे हैं बीमा बताने के लिए और ये कौन सा नाग सांप से हमारा भेंट हो जाएगा क्या? हाँ, ये वो लोग हैं जिनका मुख्य मकसद आपको परेशान करना ही होता है, और इनका स्टेटमेंट किस तरह का हो सकता है वो मैं बताता हूं आपको। इनका स्टेटमेंट होता है, आप भी यही काम में आ गए का? और कोई काम नहीं मिला? बीमा एजेंट, LIC एजेंट, और कोई काम नहीं मिला? कहां भटकते फिरेंगे? ऐसा काम में आप आ गए, ये आपको बोलेंगे। घर का लोगों का इज्जत का परवाह नहीं है। फलाना व्यक्ति के बारे में सुने थे, पैसा लेकर के भाग गया, LIC एजेंट था, पैसा लेकर के भाग गया। आप बताइएगा कि नहीं भाई हम LIC ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ काम कर रहे हैं। बोलेंगे बस क्लेम तो मिलता नहीं है, क्लेम तो मिलता ही नहीं है। आप बोलेंगे कि किसको क्लेम नहीं मिला है बताइए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। अरे छोड़िए, हजारों लोग हैं। इनका मुख्य मकसद होता है, आप इनके पास चले गए तो आप वहां पर जब जाएंगे तो जाएंगे जोश के साथ, लेकिन उधर से आपके एजेंसी व्यवसाय का लाश निकल करके आएगा। आप बहुत सपना लेकर के आए थे, लेकिन आपकी एजेंसी व्यवसाय का लाश ही लौटेगा वहां से जब इनसे आप मिल करके आएंगे। ऐसे लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे, और उनका मकसद ये होगा कि आज के आज इनको काम छुड़वा देना है। 7 साल पहले जब मैंने अपना डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और मैं लोगों को मोटिवेट करता था, बहुत समझा बुझा करके LIC में लाता था, LIC की काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता था, और उसमें से कुछ लोग
सुबह में बहुत मोटिवेटेड होते थे, उनको मैंने समझाया कि भाई काम बहुत अच्छा है, आपको ऐसे करना है, ग्राहक से मिलना है, ऐसे बात करना है, आपको उनकी नीड एनालिसिस करनी है, फैक्ट फाइंडिंग करनी है, उनको हेल्प करना है, आपको अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, उनको हेल्प करने के लिए काम करना है। जब मैं उनको समझा करके भेजता था, लेकिन जब वो फील्ड में जाते थे, सुबह तक सब कुछ ठीक था, वो मेरे से बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन शाम को या दूसरे दिन जब मैं उन्हें कॉल करूं तो वो मेरा कॉल नहीं उठाते थे। और मैं सोचता रहता था कि ऐसा क्या हो गया कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या हो गया कि वो बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने तो इतने अच्छे काम में उसे लाया, इतनी अच्छी संस्था में उसे लाया, इतना अच्छा काम दिया, इस काम से लोग बहुत आगे आगे तक चले गए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रात में उसकी टक्कर इस व्यक्ति से हो गई थी। रात में उसकी टक्कर इस व्यक्ति से हो गई थी, और इस व्यक्ति से जैसे ही उसकी टक्कर हुई, इस व्यक्ति ने उसको जहरीले नाक की तरह एकदम डस डस के मारा। इतना डिमोटिवेट हुआ कि उसने रात में ही निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम नहीं करना है। ये व्यक्ति शान से अपना कॉलर उठा करके कि मैंने अपना काम कर दिया। इस व्यक्ति ने सोचा मैंने अपना काम कर दिया, मुझे जो करना था कर दिया, और आप डिमोटिवेट होकर के वहां से निकलेंगे। आप वहां से डिमोटिवेट होकर के निकलेंगे, और आगे भी हो सकता है आप इसके बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि ये व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करेगा। और संजोग से अगर आप प्लान दिखाने गए, आपने प्रेजेंटेशन लेकर के अपना गए, और संजोग से ऐसे दो लोग मिल गए, तब ऐसे दो लोग मिल गए, ऐसे तीन लोग मिल गए, ऐसा पूरा ग्रुप मिल गया, तो ये लोग आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे, इतना नेगेटिव कर देंगे कि शायद आप आगे फिर सोच भी ना सकें कि मुझे इस कैरियर में आगे बढ़ना है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग आपको इतना परेशान क्यों करते हैं? सेल्स के लोगों को इतना परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जात ही ऐसी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब ऐसे लोग कम होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, या ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं? डायमंड वाले लोग होते हैं, हार्ट वाले लोग होते हैं, चिड़ी वाले लोग होते हैं, या ये जहरीले वाले लोग होते हैं? आपका जवाब मुझे पता है, आप कहेंगे कि ऐसे वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जिस तरह से इस ताश में, इस कार्ड में इस कार्ड में कुल 52 पत्ते हुआ करते हैं, 52 पत्ते। ठीक उसी तरह से जब आप ग्राहकों से भी मिलने जाते हैं तो 52 लोग से अगर आप मिलते हैं तो 13 लोग इस तरह के लोग मिलेंगे, 13 लोग हार्ट वाले मिलेंगे, 13 लोग चिड़ी वाले लोग मिलेंगे, और 13 लोग डिमोटिवेट करने वाले लोग, जो नाग प्रजाति के लोग हैं, जहरीले प्रजाति के लोग हैं, वैसे लोग मिलेंगे। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, इन सारे लोगों को यह पता कर पाना, ये सारे लोग बाहर से एक जैसे दिखते हैं। जैसे ये कार्ड, ये ताश की पत्ती,
बाहर से पता नहीं चलता कि अंदर कौन सा रंग है। उसी तरह से आपको भी बिना गए पता नहीं चलेगा कि ये लोग अंदर से क्या है और इनके साथ बात करने के बाद क्या होगा। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, किसी मैनेजर के पास, किसी लीडर के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इसको फिल्टर कर सके और आपको बता सके कि 13 लोग ऐसे प्रजाति के ही आपसे मिले और आपका सारा बीमा डन हो जाए। ऐसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है दोस्त। तो अगर आपको 13 बीमा करना है जहां आपकी बात करते बात बन जाए, तो आपको 52 लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन जब आप 52 लोगों से मिलेंगे तो चारों क्वालिटी के लोग 13-13 मिलेंगे ही मिलेंगे। एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए। ये खेल अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा, कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा। आप फील्ड में जाएंगे, आपको पता है, सपोज कि मैं किसी XYZ एजेंट को आज मैंने रिक्रूट किया, किसी अभिकर्ता को मैंने आज रिक्रूट किया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन दिया, उसको बता दिया कि भाई जीवन उमंग ये प्लान है और आप जो है जाएं, जीवन लाभ ये प्लान है, आप जाएं, आप फील्ड में जाएं, कंसेप्ट सेल करके आए, अच्छी तरह से तैयार करके भेजा उसे। और मुझे भी नहीं पता है कि वो किससे मिलेगा, मैं इसे सफल कर देता हूं और उस पर्टिकुलर अभिकर्ता के लिए उसकी किस्मत चेक करता हूं कि वो किससे मिलेगा। देखिए मैंने इसे सफल कर दिया। देखिए अगर उस अभिकर्ता की मुलाकात इससे हुई तो उसके दिमाग में यह छवि जाती है कि सारे व्यक्ति अच्छे होते हैं, अच्छी बात करते हैं और बातों को टाल देते हैं। सारे व्यक्ति अच्छे होते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, उन्हें लगेगा कि ये 52 लोग भी ऐसे ही होंगे। सारे व्यक्ति चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको टाल देंगे। उसके दिमाग में ये छवि जाती है। लेकिन इसके जगह पर सपोज कोई दूसरा एजेंट है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको आज मैंने फील्ड में भेजा और उसको पहले ही दिन इससे मुलाकात हो गई। अगर इससे मुलाकात हो गई तो वो इतना मोटिवेट हो जाएगा, वो मुझे भी धन्यवाद कहेगा, उस ग्राहक को भी धन्यवाद कहेगा और ये बताएगा कि भाई आपने मुझे बहुत अच्छे प्रोफेशन में लाया। मैं पहले ही दिन गया किसी व्यक्ति के पास और वो व्यक्ति मुझसे इंप्रेस हो गया, वो व्यक्ति मुझसे इंप्रेस हो गया। थैंक यू दुर्गेश जी, आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा लेट से आ रहा है मेरे पास, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। वो व्यक्ति मुझसे इंप्रेस हो गया और उसके दिमाग में एक छवि जाएगी कि इस 52 के 52 कार्ड में, इस 52 के 52 में सारे इसी तरह के लोग भरे हुए होंगे। उसके दिमाग में ऐसी छवि जाती है। लेकिन लोग तो हर तरह के मिलेंगे, भले ही बाद में मिलेंगे, लेकिन वो व्यक्ति फिलहाल के लिए उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे ये काम करना चाहिए, इस काम में फायदा है, इस काम में एक सेटिस्फैक्शन है, इस काम में मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूं। एक तीसरा एजेंट जिसे मैंने आज ही काम की शुरुआत के लिए बुलाया, उसे समझाया, एजेंसी समझाया, एग्जाम पास कराया और इसके बाद उसको स्टार्ट करवाया और उस संयोग से उसकी मुलाकात हो गई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, तन काला मन काला चिड़ी। तो जब इससे मुलाकात होगी तो वो वापस आएगा मेरे पास सवाल लेकर के, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर वो जाएगा ब्रांच मैनेजर साहब के पास सवाल लेकर के, उसका ये सवाल जवाब इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। वो इससे ऐसे सवाल पूछेगा जिसका वो जवाब नहीं दे सकता। अगर वो जवाब दे भी दिया तो फिर उसको दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा सवाल कर देगा। ये व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये काम में लोगों से इतना ज्यादा लोग परेशान करते हैं, उससे लगेगा कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सब लोग परेशान करने वाले ही होते हैं।
सारे लोग मुझसे सवाल ही करते हैं, नए नए ऑब्जेक्शन ही डालते रहते हैं। उसके दिमाग में जाएगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक या दो व्यक्ति से मुलाकात हुआ है उसका। लेकिन संयोगवश उसे यह पता नहीं है कि इसमें 52 तरह के लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं। 52 लोगों से मिलेंगे तो 4 तरह के लोगों से मुलाकात होगी। अभी तो उसे एक कैटेगरी के एक व्यक्ति से ही मुलाकात हुई है। और यदि किसी एजेंट को आज मैंने नियुक्त किया और आज ही पहले ही दिन जब वो फील्ड में गया और संयोग की बात पहले ही दिन उसका टक्कर हो गया इस व्यक्ति से, पहले ही दिन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाएगा। वो व्यक्ति, उसके घर जब मैं जाऊंगा, जब उसके घर में पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति घर के अंदर ही है और अंदर से ही किसी को बोल दिया कि बोल दो कि फलाने व्यक्ति नहीं है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आता था जब मैंने ये सेशन अटेंड नहीं किया था तब कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब इस तरह का सेशन मैंने 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार अटेंड किया तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। और इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस चीज को। आपको समझना होगा कि अगर आप अभिकर्ता हैं तो आपको समझना होगा कि ऐसे लोग मिलेंगे, और ऐसे लोग जब मिले तो आप जोर जोर से हंसिए उनकी बात पर, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं होते हैं और इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लीडर है, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो आपको अपने अभिकर्ताओं को ऐसे लोगों से मिलने से पहले परिचय करा देना चाहिए। परिचय अगर आप करा देंगे तो जब वो मिलेंगे तो उनके जहरीले नागों के जो फन और डस का जो असर होना चाहिए वो असर नहीं होगा, वो असर नहीं होगा। और ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है कि संयोगवश आप ऐसे व्यक्ति के पास में गए हुए हैं, एडिशनल चीज बतला रहा हूं, ऐसे व्यक्ति के पास गए हुए हैं और वहां पर ऐसा व्यक्ति एक बैठा हुआ है। ये व्यक्ति आपकी बात से पूरा इंप्रेस था, सब कुछ बात बनने वाली थी, वो साइन करने को तैयार था, साइन करने ही वाला था, पूरा मूड बना हुआ था, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति बगल में बैठा हुआ था या संयोगवश उस समय पहुंच गया, वो आपका सारा खेल बिगाड़ देता है, वो सारा गेम बिगाड़ देता है और आपको तो डिमोटिवेट करेगा ही, इस बंदे को भी डिमोटिवेट कर देगा, इस बंदे को भी डिमोटिवेट कर देगा और आपका पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। आपको सावधान रहना है। इस सेशन को अटेंड करने से पहले अगर आप इस व्यक्ति से मिलते तो आपको इसके बातों का असर होता, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज जब आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया है, इन बातों को सीख लिया है, अब आप इस व्यक्ति से अगर मिलेंगे भी तो ये व्यक्ति आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। आप पहचान जाएंगे कि ये हुक्म से आपकी मुलाकात हुई है और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होना कोई खराब बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, लेकिन आपको सीखना वही है जो आपके काम की चीज है, जो आपके काम की चीज है वही आपको सीखना है। और ऐसा व्यक्ति आपसे अगर टकराए तो आप उसको बिल्कुल लाइटली लें, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराएं, हंसें, खिलखिलाएं और उसकी चर्चा भी करें। अपने सीनियर से, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से जरूर चर्चा करें कि ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद भी डिमोटिवेशन फील नहीं होगा। तो मैंने बताया कि 52 लोग से अगर आप मिलते हैं तो इस 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, चारों कैटेगरी के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ एवरेज भी कहा जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 52 से ही मिलेंगे और 52 आपको ऐसा ही मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 52 से मिलें और 52 ही आपको ऐसे लोग मिले, ऐसे लोग मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सारे लोगों से मिलना होगा और आपको फिल्टर करना होगा कि कौन लोग हैं। आपको
अपने आप को एक कंटिन्यूटी में बना करके रखना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। सेल्स की सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है, सबसे बड़ा दर्द यही है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, आपको ना सुनना पड़ता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में इस तरह का बात हमेशा रहेगा तो आपको रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसको फेस करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। इस एक्सरसाइज का मकसद दोस्तों था कि आप लोगों को लेमिनेट कर सकूं, आप लोगों को लेमिनेट कर सकूं, ताकि आप जब ग्राहक से मिलें तो आपको सिर्फ अच्छा ना लगे, सिर्फ बुरा ना लगे। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे, खुश करने वाले लोग भी मिलेंगे, सवाल पूछने वाले लोग भी मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले लोग भी मिलेंगे। सारे लोगों के लिए आपको तैयार रहना होगा। सेशन में जो लोग आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि अब इस सेशन को एंड किया जाए, इस सेशन को समाप्त किया जाए। और निश्चित तौर पर मैं इस तरह की और भी कुछ नई चीज़ें कुछ प्रभावशाली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर दबाइएगा। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। ये लाइव सेशन है, लेकिन मैं इसे बाद में अपलोड भी कर दूंगा। आप इसे शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ में, उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिनको इस तरह की परेशानी होती है या हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट ऑफिसर को या कोई भी अगर लीडर है तो अपने नए जो भी अभिकर्ता आते हैं उनके साथ में ये सेशन को खुद से करना चाहिए। खुद से करके आप सीखें और खुद से उनके साथ में ये सेशन करें। अगर आप उनके साथ में खुद से ये सेशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सेशन नहीं कर सकते तो आपको इस वीडियो को जरूर उनको दिखाना चाहिए। आप इस वीडियो को उनको दिखाएं और उसके बाद उनसे बात करें। निश्चित तौर पर फायदा होगा और वो डिमोटिवेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। मैंने अपने अभिकर्ताओं के साथ ये सेशन किया था और उन्हें ये बहुत पसंद आया था। मेरे कुछ अभिकर्ता जो हैं वो इसे फिर से दोबारा देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप समय से आए और मेरा मान बढ़ाया, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करें। और अगर अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स तो अभी बंद हो जाता है लाइव के बाद, आप कमेंट